हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के बारे में कि सीयूईटी एग्जाम आखिरकार है क्या, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, क्यों प्रिपेयर करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ पे हम सीयूईटी यूजी की बात कर रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनके लिए आप क्लास 12th के बाद अप्लाई करना चाहते हो, उनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट रहता है फॉर द टॉप यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म तो हमने डिस्कस कर ही लिए है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, विच मींस अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन चाहिए है तो आपको सीयूईटी क्रैक करना पड़ेगा। अच्छी रैंक आपकी आनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। पहले से क्या होता था ना कि क्लास 12th की परसेंटेज मैटर करती थी, यानी कि जो भी टॉप परसेंटेजेस होती थी, लाइक 96 हो गई, 97, 98, 99, तो सिर्फ इन परसेंटेज वाले बच्चों को ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था, विच मींस पहले जो क्लास 12th की परसेंटेज थी वो मैटर करती थी। बट अब क्लास 12th की परसेंटेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है एंट्रेंस के लिए। अगर आपको एंट्री चाहिए है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो आपका स्कोर सीयूईटी में अच्छा आना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए है तो सीयूईटी तो क्रैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक मोटा मोटा आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीयूईटी एग्जाम आखिरकार किसके लिए है। क्लास 12th के बाद अगर आपको बैचलर्स के किसी भी प्रोग्राम में एंट्री चाहिए है तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना ही पड़ेगा। सो आई होप इट इज क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि 12th में हम अच्छा स्कोर क्यों ही करें, उसके भी अलग अलग अपने बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमें खुद में अच्छा लगता है कि हमारी क्लास 12th में इतनी ज्यादा अच्छी परसेंटेज आई है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो हमारे आसपास के टीचर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड ऑल्सो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आपको मिलती है। बट अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए है तो सीयूईटी तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हमने ये तो समझ लिया है, अब आगे की चीजें देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिरकार क्या है। तो ऑब्वियसली आपको 12th में पास होना पड़ेगा। 12th पास अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर इक्विवेलेंट, मतलब आप अभी क्लास 12th में हो तो फेब में हमारे पास आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीयूईटी क्रैक नहीं होता है तो आप 1 साल का ड्रॉप लेके फिर से भी सीयूईटी दे सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, बस आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, आप 20 के हो, 21 के हो, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट ऑब्वियसली उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का। तो अगर आप एक बार में क्रैक कर लेते हो सो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर पाते हो सो एक बार आप ड्रॉप लेके ट्राई कर सकते हो, बट उससे ज्यादा ड्रॉप तो इट वोंट बी वर्थ इट। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो एग्जाम रहता है ये सीबीटी मोड पे होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी, वहीं पे आपको आंसर्स फेड करने पड़ेंगे। टाइम लिमिट यहाँ पे रहती है, जितना टाइम आपको गिवन रहेगा उस टाइम ड्यूरेशन में ही आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन नहीं होगा, लाइक ओएमआर शीट वगैरह आपको नहीं मिलेगी, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है आखिरकार सीयूईटी की, तो एनसीईआरटी इज इनफ। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड जो भी आपका डोमेन वाला सेक्शन रहता है, डोमेन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं गिवन है, उस केस में आप कुछ अच्छी सी रेफरेंस बुक अपने लिए ले सकते हो। अब इनके अलावा हमें कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, तो ओसवाल बुक्स ने सीयूईटी के लिए अपनी बुक्स लॉन्च कर दी हैं। इन बुक्स को आप डेफिनेटली अपने लिए प्रेफर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फिलहाल मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग वाली बुक है, तो इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा सिलेबस है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी इसी बुक में गिवन है। तो यहाँ पे देख लो, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो यहाँ पे गिवन है विद द सॉल्यूशंस, विद द आंसर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। एक बार अंदर से हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है पेपर 2022 का जो था, यहाँ पे क्वेश्चंस भी गिवन है, फिर यहाँ पे आंसर भी गिवन है, उनका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। यहाँ पे माइंड मैप्स भी आपको मिल जाएंगे। माइंड मैप में बेसिकली ऐसा होता है कि शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। डिटेल में अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो वो भी यहाँ पे गिवन है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। इसके अलावा बहुत सारे पर चैप्टर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे अलोंग विद द आंसर्स एंड आल्सो द एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग की नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेनली उन सारी की ही बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप अपने लिए इसे चेकआउट कर सकते हो। बाय लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और चीजें देखते हैं सीयूईटी एग्जाम के रिगार्डिंग। रजिस्ट्रेशन कब होगा तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फेब में रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ सकते हैं, मतलब आ ही जाते हैं जनरली, ठीक है। तो आप फेब में अप्लाई कर सकते हो। ये भी टेंटेटिव है, इट्स नॉट फिक्स्ड कि सिर्फ इतने तारीख को ही आ जाएगा, ऐसे डेफिनेट नहीं है, टेंटेटिव है, थोड़ी सी डेट वैरी कर सकती है। उसके बाद जो एग्जाम है जनरली मई एंड में हो जाता है या फिर अगस्त स्टार्टिंग में, वैसे मई एंड तक हो ही जाएगा क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स है वो हमारे मार्च, स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में ही खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम तो हमने देख ही लिया है, दिस इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो टेस्ट पैटर्न आखिरकार क्या है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको बस आंसर फेड करना है वहां पे कि ए आंसर है, बी आंसर है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको अपना आंसर दे देना है। उसके बाद मीडियम, तो यहाँ पे आप अलग अलग लैंग्वेजेस में दे सकते हो इस एग्जाम को, लाइक इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दो या सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही दो। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल है, असमीज है, बंगाली है, पंजाबी है, तो आप जिस भी मीडियम में एग्जाम देना चाहो ना तो वो दे सकते हो। उसके अलावा सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। जो पहला सेक्शन है वो लैंग्वेज का है, यहाँ पे आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जनरली बच्चे इंग्लिश या फिर हिंदी चूज करते हैं, बट बाकी भी लैंग्वेजेस हैं, तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, उन सब्जेक्ट्स को आप चूज करोगे। देन जनरल टेस्ट, ये है हमारे पास सेक्शन 3, इसमें सब कुछ आ जाता है, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, आपकी जनरल साइंस है और लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है, क्लास 8 तक के लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स वगैरह लग रही होती हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स वगैरह हैं वो हमको पढ़ने होते हैं, सो ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ये है मेन वेबसाइट जहां से आप रजिस्टर कर पाओगे। सो जो भी अपडेट्स आपको अगर चेक करने हैं तो cuet.samarth.ac.in इस पे ही जाके चेक करना, ठीक है। जो जनरल टेस्ट है यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं आउट ऑफ 60, विच मींस आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनमें 35 क्वेश्चंस आपको करने होंगे अगर 45 क्वेश्चंस आएंगे, एंड अगर 50 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, विच मींस अगेन यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है 10 क्वेश्चंस को छोड़ने की। अब 45 क्वेश्चंस होंगे या 50, वो जब एक्चुअल में पैटर्न रिलीज करेगा एनटीए तभी जाके हमें पता चलेगा, ठीक है। चलो, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक बार डिटेल में वही सारी चीजें देख लेते हैं। सेक्शन 1 में यहाँ पे 2 टाइप की लैंग्वेजेस हैं, 1A और 1B। इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 डोमेन है, सो यहाँ पे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इनमें से आप कोई से भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। जो टोटल सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो वो 10 ही है, 10 से ज्यादा कोई भी बच्चा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस। उसके अलावा सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जनरल टेस्ट में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे आउट ऑफ 60 और यहाँ पे 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आउट ऑफ 50, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको सीयूईटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। So that is it for this video. I hope you like this video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone. Take care and all the very best.